हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। और मैं अपने क्या बताऊं, ठीक भी हूं और नहीं भी हूं। तो गाइस, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि पूरी थोड़ी थोड़ी करके हर ब्लॉग्स में बताऊंगी स्टार्टिंग से, बट बता नहीं पा रही थी। सोची टाइम मिलेगा तो बताऊंगी, बट टाइम कभी नहीं मिलेगा, टाइम निकालना पड़ता है। तो गाइस, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मेरी मम्मी कब डेथ हुई थी और कैसे डेथ हुई थी। तो गाइस, मैं आप लोग को सबसे पहले बता देती हूँ। हम लोग, मेरी मम्मी मेरे बड़े मम्मी के यहाँ थी। उनको कुछ प्रॉब्लम था, कुछ बीमार थी। क्या बीमारी थी मुझे नहीं पता, अभी तक मैंने कभी पापा से जिक्र भी नहीं किया था। फिर जब मैं 4 साल की थी, 4 साल की होने वाली ही थी, मतलब एक आध डेढ़ महीना शायद बचा रहा, 4 साल की थी तभी डेट हुई थी। और मेरा भाई तो मेरे से छोटा था, तो मेरे छोटा वाला भाई को तो मेरी दीदी पाली है। और जब डेट हुई थी तो हम लोग को लेके नहीं गए थे मेरे बड़े मम्मी के यहाँ, तो वहीं उसका काम वाम करवाए, गाँव नहीं लाए थे। इसके बाद फिर मेरे को पता था, बताए थे, बट उतना तो मेरे को अच्छे से याद है कि मेरे को याद है जब बताए थे कि तुम्हारी मम्मी डेथ हो गई बोल के। फिर मेरा भाई बहुत छोटा था, उसको कुछ याद नहीं होगा, मेरे को याद है, थोड़ी याद है। और मतलब मम्मी के जाने के बाद पापा ही हम लोग को पाले हैं। जैसे भी हम लोग बहुत गरीब थे, मतलब बहुत ज़्यादा, पहले भी गरीब थे, अभी भी गरीब हैं। और उस समय मतलब हर चीज़ में प्रॉब्लम होती थी। सोचो, 3 3 बच्चे को पालना, और कुछ भी नहीं था, पता नहीं कैसे कैसे पाले हम लोग को। और जब मेरे को आश्रम में डाल दिया, जहाँ 5वीं क्लास तक होती है ना, पहली से लेकर 5वीं तक, तो मेरे को 1 साल बढ़ा के मेरा एडमिशन करा दिया। फिर मैं वहीं पढ़ी 5वीं तक पूरा। और घर की बहुत याद आती थी, लेकिन ये बोल दीजिए कि बच्चे लोग के साथ घुलती मिलती रही तो पता नहीं था। और मैं बचपन से ही घर में रहने के लिए तरसी हूँ, बचपन से आज तक भी तरसी रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रही ना, मैं केवल 4 साल ही घर में थी। इसके बाद हमेशा से पढ़ाई भी कर रही थी। आश्रम में पहली से लेकर 5वीं तक थी। इसके बाद वहाँ पास हुई, फिर मेरे को वहाँ 5वीं तक ही था। इसके बाद निकली वहाँ से, फिर वो आश्रम था सत्तीपारा कदम नारा। इसके बाद 6वीं से लेकर 8वीं तक कुड़ेली का हॉस्टल में चली गई, मतलब हॉस्टल में ही पढ़ाई की मैं वहाँ 8वीं तक। इसके बाद फिर 9वीं 10वीं पटना में, तो मैं वहाँ पटना में ही रही। और वहाँ पटना में मेरे बुआ के यहाँ 1 साल आना जाना की। इसके बाद दूसरा साल 9वीं में, और 10वीं में फिर मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से आना जाना की थी। इसके बाद फिर सोचिए, मतलब हमेशा के लिए, इसलिए मैं कभी घर के लिए, मतलब कभी इच्छा ही नहीं होती कि मैं घर से कहीं जाऊँ। लेकिन अब मजबूरी, पहले पढ़ाई की वजह से बाहर रहती थी, अब काम की वजह से रहती हूँ, इसलिए घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। जैसे और किसी का शादी हो जाता है ना, ससुराल चले जाते हैं तो उनको घर की याद आती है, वैसे हम एक ससुराल का फील अभी से ही आती है। तो इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि मैं तो नहीं रह पाऊँगी दूर, हमेशा से तरसी हूँ। अब भी मन करता है, लेकिन जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। मतलब उस टाइम का याद करो ना तो बहुत ज़्यादा, अब भी सोचती हूँ कि काश घर में रहती।
हमेशा से मैं बाहर में रही हूँ, बस कभी आना जाना नहीं की स्कूल, बाहर में ही रह रह के पढ़ाई की। कब वो दिन आएगा जब मैं घर में रहूँगी। घर में अभी इतने सारी प्रॉब्लम आ गई है तो सोच सोच क्या हो जाता, मतलब ऐसा नहीं है घर में नहीं रहती तो प्रॉब्लम नहीं रहता, लेकिन घर में रहने की कुछ अलग ही बात है। लेकिन घर जाओ तो बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। आप लोग को यकीन नहीं होगा, जब मैं घर जाती हूँ, मतलब इधर बाहर में रह के तो टेंशन तो रहती है, सोच सोच के तो खाती पीती हूँ, लेकिन यहाँ मन भर खा लेती हूँ। लेकिन उधर ना एकदम ज़्यादा अंदर जाता ही नहीं, बहुत ज़रा ज़रा सा खाना खाती हूँ। तब मेरे को बोलते हैं, यहाँ आती हूँ तो मेरे बगल वाले बोलते हैं वहाँ खाने पीने के लिए मिलता नहीं है इतने, वो सूख गई हो ऐसे करके। मैं बोली खाती तो हूँ। आप लोग गाइस मुझे सपोर्ट कीजिएगा, और आप लोग की सपोर्ट की वजह से मैं बहुत जल्द घर में रहूँगी और वहीं अपना ब्लॉग्स बनाऊँगी। इधर रह के मतलब काम भी करती हूँ और अपना सोशल मीडिया में वीडियो भी अपलोड करती हूँ, तो उतना टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर घर में रहूँगी तो इस चीज़ के लिए ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। फिर भी कोशिश जारी है, मतलब बहुत कुछ सोची फिर इस चीज़ से जुड़ी हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब और फॉलो कीजिएगा, और मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में और बातें बताऊँगी। अब बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।